हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगर काकोसा में। हम आपको उन सम्राट की कहानी सुनाते हैं जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप सम्राट थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कितना संघर्ष किया अपने देश की, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। उनका जीवन बहुत संघर्षशील था। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। वो छोटी उम्र में ही उनका राजतिलक हो गया था। उनके पिता स्वर्गवास होने के बाद तब से उस टाइम में दिल्ली के सम्राट शासक अकबर थे। उन्होंने पूरे भारत पर अपना इस्लामी परचम फहराने की सोच रखी थी और कई राजपूतों के अपने अधीन कर रखा था और उनकी सेवा में लगे हुए थे। जैसे कि जयपुर के मान सिंह, उनके आपस में संबंध भी होते थे और उनको महान मंत्री बना रखा था, सेनाध्यक्ष बना रखा था। जब राजस्थान के अधिकतर राजपूत अकबर से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे, उनकी गुलामी करने पर हो गए थे। पर मेवाड़ एक ऐसा शासक था प्रताप, जो कि कभी भी अकबर की स्वाधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना। तब अकबर ने सोचा कि हम कैसे इस मेवाड़ के राजपूत महाराणा प्रताप को अपना गुलाम बनावे, इसको अधीन बन करें। तो उन्होंने राजपूतों को इकट्ठा किया और राजपूतों की सेना जयपुर के महाराजा मानसिंह के नेतृत्व में राजपूतों की सेना मेवाड़ की तरफ कूच कराई। पर उसमें क्या, कुछ ही मुगल सैनिक थे। तो राजपूतों की सेना को उधर मेवाड़ के अंदर कूच कराई तो उनके अंदर, मुगलों के अंदर भी ग्लानि आ गई कि यार इनको इतना कैसे दे दो। पर अकबर तो था, अकबर रणनीति जानता था। उन्होंने देखा राजपूतों को राजपूतों से ही लड़ावें, तब अपना इस राजस्थान में पूरा अधिकार हो जाएगा। तो मानसिंह के नेतृत्व में कई राजपूत महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आए और महाराणा प्रताप की तरफ से ग्वालियर के कच्छावा वंश, वो बराबर के और मेवाड़ के राजपूत लोग अपने स्वामी भक्ति के साथ महाराणा प्रताप के साथ दिया। जब वो आए, उनकी सेना ज़्यादा थी तो चित्तौड़ तक तो उन्होंने कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप की चित्तौड़ को छोड़ के उदयपुर के इधर हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ इधर गए। पर भील मीणा इतने स्वामी भक्त थे कि मेवाड़ की धरती के लिए कुछ भी कर मिटते थे। महाराणा प्रताप के इतने स्वामी भक्त थे, इतना साथ दिया उन्होंने कि आज भी कोई उनकी बराबर स्वामी भक्ति का परिचय नहीं दे सकता है। महाराणा प्रताप को तीर कमान से और उनकी मुखबरी का जाल इतना मजबूत था कि अकबर की सेना किधर है, मानसिंह किधर आ रहा, किधर जा रहा, तुरंत महाराणा के प्रताप को सूचित किया जाता था और महाराणा प्रताप अपने परिवार, बाल बच्चों के सहित उनकी रक्षा के लिए इधर से उधर हो जाते, पर बराबर लड़ाई की। जब आधे मेवाड़ में उनका अधिकार हो गया, फिर भी झुका नहीं और जंगलों में भटकते इधर उधर। आज अकबर की सेना के मालूम पड़ गया कि महाराणा यहाँ हैं, तो कल उन पर हमला बोलने तो तुरंत रातों रात वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। इतना संघर्षशील उनकी अपन देखें तो उतना संघर्षशील किसी ने भी लड़ाई नहीं लड़ी होगी, क्योंकि वो अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे। मेवाड़ स्वतंत्र चाहते थे। उन्होंने कभी गुलामी का नाम नहीं लिया, गुलाम नहीं होना चाहते थे, वो आज़ाद थे। और राजपूत
वंश के राजपूत राजस्थान राजपूताना राज्य के एक ऐसे शेर थे जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, स्वामी भक्ति थी उसके अंदर, ऐसे थे महाराणा प्रताप। और जब वो पहाड़ी इलाकों में थे, एक दिन क्या हुआ कि उनका बेटा अमर सिंह को भूख लगी, छोटा ही था तो घास की रोटी खा रहा था, तो उसके हाथ से बन का एक बिलावड़ा आया। बिलावड़ा यानी बिल्ली होती है, जंगली बिल्ली, उनके हाथ से खाना छीन के ले गया तो वो बिलखने लगा। तो राणा से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कोई टाइम था जब सोने की थालियों में खाना खाते थे, मनोहार होती थी, आज ये टाइम देखो हमारे बच्चे भूख के लिए बिलख रहे हैं, जंगली लेके ये सोचने विचार में हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखा एक बार इसको अकबर को लेटर तो लिखे, लेटर लिखा, पर एक बीकानेर के राजपूत थे, उनका नाम था पृथ्वीराज, वो मूछ मरोड़ते थे कि अभी तो राजस्थान के अंदर एक शेर है जो तुम्हारे अधीन नहीं होएगा, के अर्थ तो हो गया, पर वो शेर एक राजपूत शेर ऐसा है कि आस्तीन ने अकबर के सामने उसकी सभा के अंदर मूछ मरोड़ के कहता था मेरी मूछ है कि ये ऊंची, उसकी वजह से ऊपर है कि मेरी मूछ। तो अकबर ने बुलाया कि अरे आप पीथल, देख तू बुड़बुड़ाता था, गाल बजाता था, देख तेरा नार मेरे चुंगल में आ गया के। फिर उन्होंने कहा कि ये अपना थोड़ा ठहरो, मैं इसकी पूरी जानकारी लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता के। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, अरे क्या नार क्या साढ़े के साथ में सोएगा क्या, ऐसे काफ़ी बोले, हाथी क्या कुत्ते की जोड़ सोए रहेगा क्या, पर उन्होंने तलवार मियान में सड़ेगी क्या, ऐसे जोशीले शब्द के कहा राजस्थानी भाषा में। तो उनको जोश आया कि हमारा ताज कभी नहीं झुकेगा, हम आज़ाद रहेंगे और किसी का स्वाद, किसी के अधिकार अधीन नहीं होंगे। एक महाराणा प्रताप थे जो कि किसी के अधीनता स्वीकार नहीं की, और एक पृथ्वीराज चौहान थे अजमेर के, जिन्होंने कभी अपनी दीनता नहीं बदली। ये दोनों ऐसे शासक थे जो कि अपने वचनों पर अटल रहे। दुख बहुत पड़ा इनके ऊपर, मुसीबत में फंसे, पर अंतिम टाइम तक इन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी किसी के सामने सच्चाई के पर डटे रहे, पर किसी के सामने झुके नहीं, और प्रजा को सुखी रखे, सुखी देखते थे। तब इन्हें अकबर ने क्या 13 साल तक कंटिन्यू इसके मेवाड़ को अपने बस में लेने के, महाराणा प्रताप को अपने अधिकार में, अपने अधीन लेने के लिए बराबर सेना भेजता था, पर इनके भील मीणाओं ने और छोटे छोटे रियासत राजपूतों ने इन्होंने बहुत साथ दिया। और इनकी सेना में 2 पठान भी थे जो भी बहुत स्वामी भक्त थे, मेवाड़ की धरा के लिए वो भी महाराणा की तरफ से लड़ते थे। तो कभी उन्होंने स्वाधीनता, फिर आखिर में हार के उन्होंने देखा इधर से तो अपने ये शेर बस में आने वाला नहीं है, इस भारत के ने अपने दक्षिण की तरफ रुख मोड़े। तो जब वो दक्षिण की तरफ रुख मोड़ा तो वापस हमारा मेवाड़ जो अधीन में था, अजमेर से वो कमांड करते थे, आगे नहीं जाता था अकबर, अजमेर के अंदर यहाँ ठहर के यहाँ से निगरानी करते थे। उनका एक हाथी उनके कब्जे में ले लिया था, जो हाथी को पकड़ के उसका नाम ही अलग ही रख दिया था, राम प्रसाद हाथी था वो, तो फिर इस्लामिक नाम रख दिया था। वो हाथी ऐसा स्वामी भक्त था, महाराणा प्रताप की के हाथ फिरौने पर ही वो खुश रहता था और खाना खाता था। जब उसको पकड़ के ले गए तो अकबर के दरबार में वो भूखा ही रहता था, महाराणा प्रताप के ऊपर खाना नहीं खाया, वो भूखा मर गया, पर उनके अधीन नहीं रहा हाथी भी। जानवर भी ऐसे थे, और चेतक था महाराणा प्रताप का, इतना था
जोरदार, कि उसका एक पैर कटने के लिए फिर भी सेना में से उसको बचा के, एक पैर कटे हुए भी हल्दी घाटी के बचा के दूर ला के फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी उनकी एक समाधि है वहाँ। जो इस प्रकार उन्होंने लड़ते लड़ते 13 साल बीत गए, वो गए। फिर एक इधर राजसमंद की तरफ एक गांव है, वहाँ पर इन्होंने उस गांव के अंदर डेरा डाल रखे थे। और जब वो शेर का शिकार करने गए थे तो उन्होंने धनुष की कमान ऐसी खींची जो उनके आंतड़ी में बट पड़ गया। तो जब से वो बीमार हो गए थे महाराणा प्रताप बीमार हो गए, तो उन्होंने तैयार नहीं हुए, उनके अंदर से कोई आंत वाँत टूट गई थी, तैयार नहीं हो पाए। तो फिर क्या हुआ कि वो एक्सपायर हो गया, यानी मरण, अंतिम टाइम हो गया, मर गए। तो ये समाचार जब अकबर ने सुना तो बहुत ज़ोर से रोया वो, कि इस हिंदुस्तान में ऐसा सूरवीर जिसको ना तो मैं मार सका, ना उसको मैंने अधीन कर सका, क्योंकि आज उस मेवाड़ का सूर्य जो आज वो अस्त हो गया, बहुत ग्लानि करके रोया वो, जो नहीं तो अकबर कभी नहीं रोया। महाराणा प्रताप के मृत्यु के ऊपर इतना रोया था। ऐसे थे स्वामी भक्त महाराणा प्रताप, जिनको आज भी जब भारत को संकट आता है, जब आज भी कवि लोग उनकी याद में वो गाना गाते हैं, मायड़ वाला गाना गाते हैं, मायड़ तारो पूत कटे, ये वाला गाना आता है, बहुत शानदार आता है, जिसमें उनके अंदर सारा समाज सम्मिलित था। ऐसे थे महाराणा प्रताप, जिसने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अंतिम टाइम तक अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। जय श्री महाराज। जय दोस्त। तो दोस्तों, आपकी हमारी ये महाराणा प्रताप की कहानी कैसे लगी, इसको कमेंट बॉक्स में लाए और सब्सक्राइब करें, इसको आगे से आगे शेयर करें, और आगे से आगे शेयर करें और आगे से आगे बतावे, और हमारा हौसला और बुलंद करते रहे। हम आपको ऐसे ऐसे सूरवीरों की ऐसी ऐसी और बातें बताएंगे, सत्य, जो कि आप देखे ब्लॉगर काकोसा से ही प्राप्त कर सकते हो। जय श्री मेवाड़।